मोहतरम मेहताब सिद्दीकी नदवी साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं राष्ट्रीय जनता दल रियासत बिहार के, मैं उनको बहुत अदब के साथ दरख्वास्त करूंगा कि मुख्तज़ा हाल के मुताबिक, इसलिए कि माशाअल्लाह आप आलिम दीन भी हैं तो आपको मज़ीद कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आप तशरीफ़ लाएँ और इज़हार तशक्कुर पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमारे दरमियान मौजूद साबिक़ मरकज़ी वज़ीर अली अशरफ फ़ातमी साहब, जनाब सैयद तनवीर अनवर साहब, जनाब नफीसुल हक रिंकू साहब और जो भी मेहमान खुसूसी जो दूर दराज से आए, जिनका नाम हम नहीं ले सके, वो भी बहुत अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि ये दीनी मजलिस है। इस मजलिस के बारे में कहा गया है कि जब दीनी बातें कहीं होती हैं तो फरिश्ते उस मजलिस को घेर लेते हैं। कहा जाता है कि इल्ला हफ़्फ़तहुमुल मलाइका व खशियतहुमुर रहमा व नज़लत अलैहिमुस सकीना। ऐसा होता है कि फरिश्ते चारों तरफ उस मजलिस को घेर लेते हैं, और जाहिर सी बात है जब फरिश्ते मजलिस को घेर लें तो उस मजलिस में बैठने वाले लोगों की क्या हालत होगी। गोया कि आप अल्लाह तबारक व तआला से डायरेक्ट रब्त में हैं, आपके अमाल को वो देख रहे हैं, आप दीनी उमूर को सीखने के लिए आए हैं। तो जो भी लोग यहाँ हैं हम सब उन लोगों का शुक्रगुजार हैं, और हमारे साथी हैं जनाब हाफिज परवेज साहब उर्फ जनाब एजाज साहब, हम लोग लखनऊ में नदवे में साथ में थे और हमें कई बार दावत इन्होंने दिया, हम थे नहीं यहाँ जिसके कारण हम कभी आ नहीं सके। इस बार मौका मिला आने का, बहुत खुशी हुई। और मुनासिबत ये है कि जलसाए दस्तारबंदी है, और दो चीज़ें बड़ी अहम हैं बच्चों के लिए। हम लोग भी उस लाइन से पढ़ें, चीज़ों को समझें, जाने। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सियासत में आने के बावजूद तरावी पढ़ाते हैं हर साल। 15 दिन की तरावी बॉम्बे में आज भी हम पढ़ाते हैं। हमको लगता है 18-19 साल से हम पढ़ा रहे हैं। तो किसी भी प्रोफेशन में आप जाएं, मकसद दीन की खिदमत होनी चाहिए। और जो भी बच्चे हाफिज कुरान हुए हैं उन सब को हम मुबारकबाद देते हैं, और उनके वालिदैन उनको भी हम मुबारकबाद देते हैं, जिनको हदीस में इस तरह जिक्र किया गया है कि उनके वालिदैन को जो एजाज़ दिया जाएगा, ऐसा ताज उनके सरों पर दिया जाएगा जिन्होंने अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाया। उनके बारे में कहा गया है कि उनके वालिदैन को ऐसा ताज दिया जाएगा जिसकी रोशनी सूरज से भी ज्यादा होगी। तो यहाँ बच्चे हाफिज हैं, वो कहेंगे कि मेहनत तो हमने किया, एजाज तो हमें मिलना चाहिए, नेमतें तो हमें मिलनी चाहिए। तो आप दिल पे हाथ रख के ये कहिए कि आपका क्या इरादा था कभी हाफिज कुरान बनने का। कभी भी आलिम बनने का इरादा बच्चों में आता है, लेकिन हिफ्ज़ कुरान, हाफिज कुरान बनने का जज्बा बच्चों के वालिदैन में आता है, बच्चों में कभी नहीं आता है। तो इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने के सर पर जो उनको ताज देंगे वो उनकी नियत के अज्र के तौर पे देंगे। तो हम लोगों को चाहिए कि अपने समाज में बड़ी संख्या में हाफिज कुरान की तादाद को हम पैदा करें, ताकि जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं और मजहबी ज़रूरियात है उसको हम पूरा कर सकें। क्योंकि कुरान एक इनकलाबी किताब है, एक दस्तूरी किताब है। कुरान के ज़रिए दिलों को मुसख्खर किया गया, कुरान के ज़रिए नया तालीमी इनकलाब दुनिया में बर्पा किया गया। फातमी साहब जिक्र कर रहे थे कि इल्म, हुनर, 3 चीज़ों ने उन्होंने जिक्र किया। ये 3 चीज़ों में से या तो आप कारोबार कीजिए, या तो आप हुनर को सीखिए, या तो आप इल्म हासिल कीजिए। और शायद मैं मुख्तसर में बात ये करूंगा, जब कुरान नाजिल हुआ उसके बाद ही साइंस फैकल्टी दुनिया में आई है। उसका कारण यह है कि लोग जिस चीज के ऊपर में एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, लोग उसकी इबादत कर रहे थे। लोग पत्थरों की पूजा करते थे, लोग दरख्तों की पूजा करते थे, लोग सूरज की पूजा करते थे, लोग चांद की पूजा करते थे। लेकिन जब कुरान नाजिल हुआ, कुरान ने बताया ये पत्थर है, ये तुम्हें कोई फायदा नहीं पहुंचा सकता, न कोई नुकसान पहुंचा सकता, तब जाके इल्मी इनकलाब दुनिया के अंदर में आया
तो साइंसी फैकल्टीज आई, आर्ट्स फैकल्टीज आई, कॉमर्स फैकल्टीज आई, दुनिया का निजाम बदल गया। और आपको जानकारी होगी कि कम वक्तों में अल्लाह के रसूल ने ऐसे सहाबा को तैयार किया जिन्होंने रोमन एम्पायर की पर्चियां उखाड़ दी, पर्शियन एम्पायर को उन्होंने ललकारा पूरी दुनिया के सामने में। दुनिया की जो बड़ी ताकतें थी उनके सामने में सहाबा खड़े हो गए। वो सहाबा जो कुछ नहीं जानते थे, उन्होंने सिर्फ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साये में रहकर उनकी जो अफराज साजी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया कि पूरी दुनिया के अंदर में कभी भी इतना बड़ा इनकलाब इतने कम वक्तों में, जो लोग तारीख पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, वो इस चीज को जानते हैं कि इतनी कम मुद्दत में कभी दुनिया में इतना बड़ा इनकलाब पैदा नहीं हुआ। इनकलाब का एक बड़ा जरिया, जिस जिस जगह मुसलमान गए वहां वहां की जबानें बदल गई, वहां की तहजीबें बदल गई। वहां के लोग, इराक की जबान अरबी नहीं थी, जब इस्लाम दाखिल हुआ तो वहां की जबान अरबिक हो गई। मिस्र की जबान अरबी नहीं थी, जैसे इस्लाम दाखिल हुआ वहां की जबान अरबी हो गई। तो ऐसे अफराद को अल्लाह के रसूल ने तैयार किया। उसके बाद मदारिस ने ऐसे अफराद को तैयार किया जहां एक तरफ मौलाना आज़ाद जैसे लोग पैदा हुए, दूसरे तरफ अल्लामा शिबली नोमानी जैसे लोग पैदा हुए, तीसरे सैयद सुलेमान नदवी जैसे लोग पैदा हुए, मौलाना अबुल हसन नदवी जैसे लोग तैयार हुए। इन्होंने मगरिबी तहजीब के जो अफकार के हामिलीन थे उनके खिलाफ मोर्चा खोलकर इस्लाम की बका और तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने कलम उठाए, जो आज इस्लाम हमारे सामने नजर आ रहा है। आप सिर्फ जाहिरी तौर पर दुनिया में देख रहे हैं, दुनिया के अंदर में इंटेलेक्चुअल लड़ाई भी हो रही है, जहां हम लोगों के नजरियाती तौर पर इस्लाम को कमजोर करने की, जो वहां के मुसन्निफीन हैं यूरोप के, वो चाह रहे हैं कि इस्लाम को कैसे कमजोर कर दे। उसके लिए मदारिस ही है जो अफराद को तैयार करते हैं। और मुबारकबाद देते हैं यहाँ के असातिज़ा को, यहाँ के मुंतज़िमीन को, और जो बच्चे हाफिज़ कुरान हुए हैं, अल्लाह तबारक व तआला इनके इल्म में मज़ीद बरकत अता फरमाए और इनके वालिदैन को भी जज्बा दे और आगे तालीम में आगे बढ़ाने का। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। वाखिर दावाना।